अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस तफसीली जायजे में हम दो बहुत ही ज़बरदस्त और हैरान कुन मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तरफ हज 2026 के वो रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुर्बानी की वो मौशियत है जो इस साल खरबों रुपए तक पहुंच चुकी है। तो आइए बिना वक्त ज़ाये किए सीधा इन होशरुबा हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। इस जायजे में हम 4 अहम पहलुओं का अहाता करेंगे। सबसे पहले हज के रिकॉर्ड आदाद व शुमार और इसमें इस्तेमाल होने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम रुख करेंगे पाकिस्तान की कुर्बानी की मईशत का, और आखिर में जानवरों की इन रिकॉर्ड कीमतों पर बात करेंगे जिन्होंने इस साल सबके होश उड़ा दिए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी हज 2026 का ये अजीमुशान आलमी इज्तिमा और इसके रिकॉर्ड नंबर्स। ज़रा इस पहले हिंदसे पर गौर कीजिएगा। इस साल 15 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने दुनिया भर से सफ़र किया और सऊदी अरब पहुंचे। 15 लाख! ये वाकई कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के हर कोने से इतनी बड़ी तादाद का एक ही वक्त में एक ही मकसद के लिए जमा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। और कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब हम इन 15 लाख बैनुल अक़वामी ज़ायरीन में सऊदी अरब के मुकामी हाजियों को भी शामिल कर लेते हैं तो ये तादाद 18 से 20 लाख के करीब पहुंच जाती है। ज़रा तसव्वुर करें, लगभग 20 लाख अफराद एक ही वक्त में मनासिक हज अदा कर रहे हैं। ये एक ऐसा अजीम और शान इंसानी समंदर है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अब ये सवाल जहन में ज़रूर आता है कि सबसे ज़्यादा हाजी आखिर किन ममालिक से आए। इस साल सबसे बड़ा ग्रुप इंडोनेशिया का था, जहां से 2 लाख के करीब ज़ायरीन आए। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान का नंबर है, जहां से 1,79,000 से ज़ायद, और फिर भारत से 1,75,000 ज़ायरीन ने शिरकत की। ये आदाद शुमार साफ बताते हैं कि इन खित्तों से लोगों का इस मुक़द्दस सफ़र से कितना गहरा लगाव है। यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है कि सऊदी हुकूमत ये हज कोटा हर मुल्क की मुस्लिम आबादी के तनासुब से मुख्तस करती है, और इसी मुनज़्ज़म निज़ाम की वजह से इन टॉप 3 ममालिक के अलावा बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, तुर्की और ईरान से भी लाखों ज़ायरीन हज के लिए पहुँचते हैं। मतलब हर मुल्क को उसकी आबादी के हिसाब से बिल्कुल मुसावी नुमाइंदगी मिलती है। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है इस अजीम इज्तिमा को संभालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त इस्तेमाल। देखिए, 20 लाख अफराद को इस कदर शदीद गर्मी और रश में महफूज रखना कोई मजाक नहीं है। इसीलिए सऊदी हुक्काम ने इस बार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कैमरे और ड्रोन्स के जरिए मुसलसल निगरानी की गई। इसके साथ साथ जदीद क्राउड कंट्रोल सिस्टम्स और हीट मैनेजमेंट के ज़बरदस्त प्रोटोकॉल्स भी नाफिज किए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और खुशकिस्मती से इन तमाम जदीद इंतजामात का नतीजा बेहद शानदार रहा। इन सख्त सिक्योरिटी और टेक्निकी इक़दामात की बदौलत लाखों ज़ायरीन ने मस्जिदुल हराम और मैदान अराफात में शदीद तरीन गर्मी के बावजूद बिल्कुल बेहिफाजत अपनी इबादत मुकम्मल की। ये उस बात का सबूत है कि अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। आलमी मंजरनामे के बाद अब हम रुख करते हैं अपने तीसरे हिस्से का, और बात करते हैं पाकिस्तान की ज़बरदस्त कुर्बानी की मईशत की। ये अदद वाकई दंग कर देने वाला है। अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का मजमूई हजम 800 अरब से लेकर 1 खरब, जी हाँ 1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का तखमीना लगाया गया है। ये कोई आम बात नहीं है। ये साबित करता है कि ईद उल अज़हा सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा ही नहीं, बल्कि मुल्क के माशी पहिए को चलाने वाला एक इंतहाई ताकतवर मुहर्रिक भी है। और इस 1 खरब रुपए की मईशियत का असर ग्राउंड पर कैसा था? कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर जैसे बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में तारीख का सबसे बड़ा रश देखा गया। खरीदारों और व्यापारियों का एक ऐसा सैलाब अमंड आया था जिसने मंडियों की रौनक को उरूज पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान की इस मजबूत मकामी रिवायत के तहत हर साल लाखों अफराद कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते हैं, और इस बेपनाह डिमांड को पूरा करने के लिए लाखों गाय, बकरे, भेड़ और ऊंट मंडियों में लाए जाते हैं। ये देहातों के किसानों से लेकर शहरों के खरीदारों तक जुड़ी हुई एक बहुत ही वसी और पेचीदा सप्लाई चेन है। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से की तरफ, यानी जानवरों की रिकॉर्ड कीमतें और महंगाई का असर। इस साल की माशी हकीकत ने सबके होश उड़ा दिए। ज़रा इन कीमतों पर गौर करें। एक आम बकरे की कीमत 60,000 से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए तक गई। गाय 2 लाख से 7 लाख के दरमियान फरोख्त हुई, और अगर बड़े और खूबसूरत बैलों की बात करें तो उनकी कीमतें तो 10 लाख रुपए को भी छू गई। इसी तरह ऊंट भी 4 लाख रुपए से ऊपर ही बिके। वाकई कीमतों की ये सतह तारीख में शायद ही कभी देखी गई हो।
لیکن جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ ہے عوام کا جذبہ۔ اتنی تاریخی قیمتوں اور کمر توڑ مہنگائی کے باوجود لوگوں کی لگن میں رتی برابر کمی نہیں آئی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی سب کی اولین ترجیح رہی۔ یہ اس بے پناہ مذہبی جذبے کی نشاندہی کرتا ہے جو مشکل ترین معاشی حالات میں بھی کمزور نہیں پڑتا۔ یہاں پر ہمارا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک انتہائی اہم سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا غور کیجیے گا، جبکہ ملک میں مجموعی معاشی حالات اس قدر سخت تھے تو پھر مویشی منڈیوں میں قیمتوں کے اس ہوش ربا اضافے کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ کیا یہ محض ڈیمانڈ اور سپلائی کا کھیل تھا، یا پھر چارے اور ٹرانسپورٹ کی بڑھتی قیمتوں نے یہ سارا بوجھ خریدار پر ڈال دیا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔